हाल ही में मैं अपने एक क्लास फेलो से बात कर रहा था जो कि पंजाब कॉलेज में मेरे साथ पाकिस्तान में पढ़ता था। और मुझे कह रहा था कि यार समझ मुझे बताओ कि मैं ऑस्ट्रेलिया अब कैसे आऊँ। अब उम्र भी ऐसी हो चुकी है कि स्टूडेंट वीज़ा पे भी नहीं आ सकता। मैं कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और इस वक्त वो दुबई में जॉब कर रहा है और दुबई में वो जो है वो रिटेल की एक जॉब कर रहा है। रिटेल के मैनेजर होगा या रिटेल शॉप पे वो कोई जॉब करता है। और उसने मुझे कहा कि यार मैं यहाँ पे पिछले 2 साल से जॉब कर रहा हूँ, मुझे बताओ कि यार मैं ऑस्ट्रेलिया कैसे आऊँ और कौन से वीज़े के ऊपर आऊँ। स्टूडेंट वीज़ा तो मैं अप्लाई कर ही नहीं सकता। तो तुम मुझे बताओ कि भाई मैं कौन से वीज़े के ऊपर। मैंने पिछले 2 से 3 साल के अंदर ऑस्ट्रेलिया का बहुत सफ़र किया है, चाहे वो सिडनी से डार्विन हो, चाहे मेलबर्न से एलिस स्प्रिंग हो, कैनबरा से मेलबर्न हो। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये सफ़र करना जो है ना वो करते हैं, लेकिन मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जो इतनी लंबी ट्रैवलिंग अकेले सोलो ट्रैवल किया है। 4000 किलोमीटर, 4200 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर मैंने ये सारी ट्रैवलिंग कवर की हैं। सिडनी से लेके डार्विन तक भी की है, मेलबर्न से लेके एलिस स्प्रिंग तक अभी रिसेंटली की। एक चीज़ जो मैंने नोट की है सफ़र के दौरान कि मैं जब भी बड़े शहर से छोटे शहर की तरफ आता हूँ या मैं जब भी ट्रैवलिंग करता हूँ तो मोस्टली जितने भी रास्ते में सुपर स्टोर्स होते हैं, जितने भी फ्यूल स्टेशंस होते हैं, उनमें जो है ना वो मुझे 70% जो है ना वो इंडियन नेशनैलिटी के लोग नज़र आते हैं, जो कि काफ़ी डोमिनेंट है। और ये चीज़ काफ़ी अच्छी है और काफ़ी काबिल तारीफ़ है कि इंडियंस ने कैसे जो है वो की हुई है, अपनी मेजॉरिटी को जो है ना वो स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। जब मैं हाल ही में मेलबर्न से अभी वापस आ रहा था तो मैं बेलराट मेलबर्न से तकरीबन को 150 किलोमीटर दूर था। वहाँ पे मैं एक फ्यूल स्टेशन पर रुका था और एक इंडियन फैमिली से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे पूछा कि वो कब से ये फ्यूल स्टेशन कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई हम पिछले 6 साल से हमारे पास जो है वो एक फ्यूल स्टेशन था। इस वक्त हमारे पास 4 फ्यूल स्टेशन है जो कि रीजनल NSW के अंदर और विक्टोरिया के अंदर है। मुझे ये चीज़ काफ़ी मुझे अच्छी लगी और मुझे उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने जब ये फ्यूल स्टेशन स्टार्ट किया था वो सिर्फ वो और उसकी वाइफ थे और इस वक्त उन्होंने अपने ख़ानदान के काफ़ी लोग बुला लिए हैं जो कि 482 वर्किंग वीज़ा के ऊपर है। तो ये सब चीज़ें देख के मुझे यार बड़ा अच्छा लगा कि इंडियंस जो हैं वो यहाँ पे सिर्फ पढ़ने नहीं आते, वो कारोबार करने आते हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के आते हैं। वो जो लोग पीछे रह जाते हैं उनको वर्क वीज़ा पे बुला के यहाँ पे डोमिनेंट। मैंने अपने उस दोस्त को बताया कि भाई तुमने जो है ना मोस्टली अगर तुम दुबई में बैठे हो, तुम रिटेल का एक्सपीरियंस रखते हो या तुम वहाँ पे कोई भी अच्छी जॉब कर रहे हो, तुम्हारा अगर एक्सपीरियंस है तो तुमने क्या करना है, तुमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर चूँकि इस वक्त स्टूडेंट्स जो हैं वो आ भी रहे हैं लेकिन मोस्टली जो रीजनल्स की तरफ होते हैं, ये फ्यूल स्टेशंस हो गए, ये फूड स्टोर्स हो गए, सुपर मार्केट्स हो गए, ये लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, ये लोगों को 482 के ऊपर बुलाते हैं, चाहे फ्री में हो या उनको एक्सपीरियंस चाहिए होता है या नॉर्दर्न टेरिटरी के अंदर ट्राई करो। तो मैंने उसको यही सजेशन दी कि भाई तुम ऐसा करो, तुम ऑस्ट्रेलिया के अंदर मोस्टली रिमोट एरियाज़ जो होते हैं ना, जैसे मैं आपको एक और छोटी सी बात कर दूँ, जैसे एलिस स्प्रिंग से 400-500 किलोमीटर के अंदर छोटे छोटे रोड हाउस हैं, वो लोगों को स्पॉन्सर वीज़ा भी करते हैं और लोगों को वो स्पॉन्सर भी करते हैं। लेकिन अगेन बात यह है कि आपको उनकी कैटेगरी में फॉल करना होगा। आपको ऐसे नहीं कि आपको वो काम नहीं आता तो आप अप्लाई करें, आपको वो काम आना चाहिए और उसके बाद आप अप्लाई करें, वो लोगों को स्पॉन्सर करते हैं। तो मैंने उसको यही बोला कि रीजनल के अंदर जितने भी फ्यूल स्टेशन हैं उनके ईमेल्स निकालो, उनके नंबर्स निकालो, उन्हें कॉल्स करो, उन्हें ईमेल्स भेजो कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं दुबई के अंदर रह रहा हूँ, अब मैं इतने साल से रह रहा हूँ और मैं आप ये जॉब के लिए, अगर आपके पास कोई जॉब है तो आप मुझे बताएं। मुझे आइल्स भी मेरा क्लियर है, क्योंकि आपको आइल्स भी आना ज़रूरी है, इंग्लिश आनी ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप दुबई के अंदर हैं और अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है, आइल्स में आपके मिनिमम 5.5 होने चाहिए। अगर आपकी ये सारी चीज़ें हैं तो आप इन रीजनल एरिया के अंदर लोगों को ईमेल्स करें और मैंने उसको यही बताया, इनको ईमेल्स करो। अगर किसी को लोगों की ज़रूरत होगी 482 के ऊपर, अगर किसी ने वीज़ा देना है तो वो तुम्हें ज़रूर अप्रोच करेगा, वो तुम्हें हेलो है। तो मैंने कहा यार अगर तुम 50 बंदों को भी ईमेल करोगे, कोई एक भी रिप्लाई कर देगा ना, तो ये तुम्हारी विन विन सिचुएशन है, ताकि तुम्हें आइडिया हो कि मार्केट चल कैसी रही है। तो चाहे ये सिडनी से मेलबर्न के बिजी रोड हों या नॉर्दर्न टेरिटरी के सुनसान रोड हों, हर तरफ मैंने एक ही चीज़ देखी है कि इंडियंस बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। वो अपनी मेजॉरिटी लोगों को सपोर्ट करते हैं और इनको 482 पे बुला के अपने बिज़नेस को बहुत ज़्यादा जो है ना वो ग्रो करते हैं। तो भाई ये स्टोरी थी हमारी, जो कि सिडनी से पूरे 4000 किलोमीटर के अंदर जो मैंने ऑब्ज़र्व की, लोगों के साथ शेयर की। आप मुझे बताइए कि अगली वीडियो आपको कौन सी जगह पे चाहिए, कौन से सिटी के ऊपर चाहिए, हम ज़रूर कवर करेंगे।